पूर्व मंत्री के बेटे हुए बसपा में शामिल। झारखंड में इन सीटों पर है बीएसपी मजबूत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक पार्टियों की सियासत हलचल जारी हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण के मतदान 13 नवंबर को होंगे, उसके बाद दूसरे चरण के मतदान वो 20 नवंबर को होंगे और 13 और 20 इन दोनों चरणों को मिलाकर जो परिणाम आएंगे वो 23 नवंबर को आएंगे। बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा है और इन तमाम 81 विधानसभा के चुनाव के परिणाम आपको 23 नवंबर को देखने को मिलेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों की हलचल के मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सियासी मैदान में बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, इसी के साथ साथ बता दें कि जेएमएम मतलब कि हेमंत सोरेन इनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा वो भी चुनावी मैदान में फिर एक बार देखी जा रही है। कांग्रेस की भी लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बारी का झारखंड का विधानसभा चुनाव किस तरीके से होगा, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन पर जो तमाम आरोप और प्रत्यारोप देखे गए और इसी के मुताबिक अब भविष्य में क्या कुछ होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। झारखंड की जनता क्या हेमंत सोरेन को फिर एक बार स्वीकार करेगी या फिर नहीं, इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी सियासी ताल ठोक दी है। बहुजन समाज पार्टी की भी अब झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी देखना शुरू हो चुकी है। बता दें कि पूर्व मंत्री रहे इनके बेटे, इन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बता दें कि अकलू राम महतो जो कि विधायक रहे 1995 में और उसके बाद 2000 तक वो मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री वो रहे जब झारखंड और बिहार जब संयुक्त था उस दौरान वो मंत्री रहे और उनके बेटे ने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। राजेश महतो इन्होंने जेबीकेएसएस मतलब कि झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, इसको छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समय के मुताबिक जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में जो शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों में कितना ज्यादा इजाफा ये होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में आपको बता दें कि जो कुछ परिणाम निकल कर आ रहे हैं, जो कुछ चीजें दिखाई दे रही है वो भी चीजें आपके साथ साझा करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड में 2014 में किस तरीके से परिणाम देखे गए, उसके बाद 2019 में क्या कुछ परिणाम रहे और 2024 में अब झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के क्या कुछ निर्णय परिणाम देखे जा सकते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं अकलूराम महतो की, जो कि पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे जब झारखंड बिहार संयुक्त था और ये जिस विधानसभा से चुनाव जीते वो है बोकारो विधानसभा। बोकारो डिस्ट्रिक्ट भी है और बोकारो विधानसभा भी है। तो बोकारो विधानसभा से इन्होंने विधायक की जो अपनी वो जीती। अब इनके बेटे जो है, इनके बेटे भी अब सियासी मैदान में देखे जा रहे हैं। ये जब उन्होंने 24 जनवरी 2024 को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इसका जब दामन थामा था, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद अब इस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामते हुए जिस तरीके से झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है इनके हाथों इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है। अब समय के मुताबिक जो कुछ परिणाम देखे गए और पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ वो भी आंकड़े में आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो ये आप सबसे पहले वो तस्वीर देख रहे हैं और जहां पर आप इस बात का अनुमान लगा पाएंगे कि क्या कुछ परिणाम बहुजन समाज पार्टी का रहा। तो बता दें कि 2014 में जो हुसैनाबाद जो विधानसभा है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव बड़ी मजबूती से जीतने का काम किया था। उस दौरान कुशवाहा शिवपुरन मेहता इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता था और वोट बता दे कि 57,275 वोट उन्होंने लिए थे और ये वोट का बड़ा फासला इनके माध्यम से था और काफी अच्छा वोट बैंक इनके माध्यम से लिया गया है। तो यह सबसे पहली आप तस्वीर देख रहे हैं। अगली तस्वीर आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने झारखंड में
तमाम जो दावेदारी अपनी मजबूत की, उसके बाद एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत पाई। लेकिन उसके बाद बता दें कि 2 ऐसी सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी सेकंड पोजीशन पे भी रही है। तो दूसरे पायदान पर जिन सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की दावेदारी थी, उन सीटों के बारे में बता दूं कि ये जो सीट है, इस सीट के बारे में बताए तो ये भवनाथपुर सीट है, और ये भवनाथपुर सीट से सोगरा बीबी ये इन्होंने चुनाव मजबूती से चुनाव लड़ा, और अगर चुनाव लड़ने की अगर बात करेंगे और बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने वोट लिया है वो है 56,914 वोट। इसके साथ साथ अगर दूसरे विधानसभा की बात करेंगे तो विश्रामपुर है। विश्रामपुर से प्रत्याशी राजेश मेहता इन्होंने चुनावी मैदान में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की, जिन्होंने 32,122 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर ये 2 प्रत्याशियों को आप देख रहे हैं, 2 विधानसभा को, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ये दूसरे पायदान पर रही है। और इसके साथ साथ अब आपको मैं बताऊंगा कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो किस मुताबिक रहा। बसपा 2019 में झारखंड में चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन वोट प्रतिशत की बात करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा कि वोट प्रतिशत किस तरीके से रहा। तो 2014 में बहुजन समाज पार्टी के पास 1.82% वोट बैंक रहा, और बहुजन समाज पार्टी ने 61 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी, उसमें से 1.82% बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक रहा। और 2019 की बात करेंगे तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने 1.53% वोट बैंक हासिल करने का काम किया है। 66 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की अपनी दावेदारी थी, और 66 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव तो जीत नहीं पाई, लेकिन वोट प्रतिशत में बात करेंगे तो तीसरे पायदान पर जो है वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो प्रत्याशी है वो देखे जा रहे हैं। तो तीसरे पायदान पर जहां पर बसपा रही है, वो भी सीटें आपके साथ रूबरू करवाऊंगा कि आखिर कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बसपा तीसरे नंबर पर कहने की 2019 के परिणामों में देखी गई। तो ये 2019 में गरवा जो सीट है, जहां पर वीरेंद्र प्रसाद चुनावी मैदान में रहे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से 10,638 वोट लिए हैं, जो कि तीसरे नंबर पर रहे। और जो हुसैनाबाद जो सीट है, हुसैनाबाद से शेर अली ने चुनावी अपनी दावेदारी पेश की, जिन्होंने 28,877 वोट लिए हैं। तो इस तरीके से तीसरे पायदान पर इन 2 विधानसभा सीटों पर बसपा की जो दावेदारी देखी गई। लेकिन अब बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी और खासतौर पर जो राजनीतिक उठापटक झारखंड के अंदर में देखी गई, सबसे बड़ा मुद्दा अब इस देश के अंदर कहने के बना हुआ है वो 1 अगस्त 2024 का है। 1 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का एक बड़ा फैसला सुनाया, जिस फैसले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया देखी गई। खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, जिससे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है, इनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो काफी कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दी, या फिर ये कहेंगे विरोधाभास वही वाली नहीं देखने को मिली। हेमंत सोरेन की बयानबाजी सिर्फ खाना पूर्ति के माध्यम से देखी गई है, लेकिन अगर इस पूरे के पूरे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती की प्रतिक्रिया ये सबसे बड़े पैमाने पर विरोध वाली देखी गई, जहां पर बहन मायावती ने यहां तक के कह डाला कि इस परिणाम के बाद, इस फैसले के बाद जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जातिवादी मनुवादी सोच को छोड़कर SC/ST आरक्षण के इस वर्गीकरण के फैसले को बदलने का, पलटने का काम करना चाहिए। तब जाके ये बात पूरी तरीके से सिद्ध हो पाएगी कि जिन लोगों ने भारत के संविधान को बचाने के नाम पर, आरक्षण को लागू करने के नाम पर और जातिगत जनगणना कराने के नाम पर जो वोटरों को बटोरने का काम किया है, इनकी नीयत पूरी तरीके से साफ है। लेकिन ऐसे तमाम इंडिया गठबंधन के राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ये बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस पूरे मसले का 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर इसकी अगुवाई की, लेकिन झारखंड में भी अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी अच्छा खासा वोट बैंक लाया, वहां पर अपनी सीटें भी जीती, और यहां तक कि हेमंत सोरेन ने 2019 में सरकार भी बनाने का काम किया। तो ये आप तमाम तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये वास्तविकता है जो कि झारखंड विधानसभा से निकल कर आ रही है। अब जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दलित
और आदिवासी की खास तौर पर झारखंड में बन जाती है तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना अच्छा परिणाम दे सकती है, क्योंकि इसके पहले बार अगर देखेंगे तो बसपा ने 2014 में अच्छे परिणाम देने का काम किया है। 2019 में एक लहर चली, बसपा का परिणाम तमाम प्रदेशों में विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में उस मुताबिक नहीं आ पाया जिस मुताबिक उम्मीदों के आधार पर देखा जा रहा था। लेकिन इस बारी जो मुद्दे हैं वो कहने के पूरी तरीके से बदल चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, इसके साथ साथ स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, ये तमाम मुद्दे सबसे ज्यादा अहमियत रखे हुए हैं। और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो चर्चा और सुर्खियों में देखा जा रहा है वो एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का बड़ा फैसला, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो असली छवि है अब वो कहने की दिखाई दे रही है कि ये कितने दलित और आदिवासी प्रेमी है, कितना ये दलित आदिवासियों का हित चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर एक वोट बैंक के नजरिए से ये दलित और आदिवासियों को देखने का काम करते हैं। अब ये बात समझने की आवश्यकता है कि झारखंड में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव जो 2 चरणों में होंगे इसके परिणाम किस मुताबिक आएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपनी तमाम विधानसभा चुनाव में जो अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रही है, रणनीतियां भी है और रणनीति के आधार पर कितना ज्यादा कारगर साबित हरियाणा में हो पाएगी, इस बार क्या बसपा खाता खोलने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी, ये तो परिणाम ही बताएगा। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।